समझता है रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद मी, अंडरग्राउंड बहुत एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। मेरे को नहीं लगता कि अपनी इज्जत के बेसिस पे कोई भी अमाउंट या कोई भी पब्लिसिटी कोई करना चाहेगा। आई वुडंट हैव डन दैट। राम राम। और सब तक सभी ने निवेदन यो है कि अपना जो गाना ना डुपचिक अगली मूवी का भाई ने बनाया रफ्तार ने, वो ना बढ़िया टाला पूरे पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली में बजा दो और पिला दो उन्हें, और ना घड़े गुस्से पड़वा वहां पे जिंदर भाई है बता रहा हूँ। रफ्तार भाई का जन्म 1988 को केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था। रफ्तार के मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे एंड वे थे तो मिडिल क्लास, बट वे रफ्तार के हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। रफ्तार के डैड उनके लिए माइकल जैक्सन की सीडीज भी लाया करते थे क्योंकि उन्हें डांस करने का शौक था। फिर रफ्तार दिल्ली आ गए एंड डांस इंडिया डांस में एज अ डांसर ऑडिशन भी दिया, सिलेक्ट भी हो गए, बट ज्यादा आगे नहीं जा पाए। डांस के साथ साथ वे रैप भी करते थे। फिर वे लील गोलू एंड इक्का के साथ मिलके काम करने लगे, गाने और सिंगल्स ड्रॉप करने लगे और कुट नाम के प्लेटफॉर्म पे। रफ्तार काफी अच्छी रैप करते थे, इसलिए उन्हें माफिया मुंदीर से ऑफर आया और वे जुड़ गए, जिसमें हनी सिंह, बादशाह, अल्फाज और इंदीप भी थे। लेकिन फिर इसमें उन्हें उनके काम के हिसाब से प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो वे माफिया मुंदीर को लीव कर दिए एंड एक दूसरे बैंड को ज्वाइन कर लिए, बट इन्हें वहाँ भी कोई स्कोप नहीं दिखा, तो वे उस बैंड को भी लीव कर देते हैं। देन वापस आके ये गाने बनाने लगते हैं इक्का एंड लील गोलू के साथ। 2013 में उन्होंने तमंचे पे डिस्को गाने को किया, तो उन्हें थोड़ा फेम इनसे मिला एंड वे इस कमर्शियल गेम को समझ गए थे। तो फिर उन्होंने स्वैग मेरा देसी भी किया, जो कि अच्छा परफॉर्म किया। इसके बाद रफ्तार काफी फेमस हो गए थे एंड बॉलीवुड के लिए रेगुलर काम करने लगे एंड काफी हिट सॉन्ग्स भी दिए, जैसे धाकड़, ऑल ब्लैक, फ्लाइंग जेट एंड मेनी मोर। और इसी तरह कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करते करते रफ्तार भाई हार्ड हिप हॉप भी करने लगे। इसके बाद समय आता है 2015 और 16 का, जब रफ्तार, कृष्णा, एमिवे, हरजस, मुफाड़ और सब अंडरग्राउंड आर्टिस्ट मिलके शोज और साइफर वगैरह करते थे। उस वक्त पे रफ्तार, एमिवे इन सब की अच्छी बनती थी। देन रफ्तार ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बात की इंडियन या देसी हिप हॉप सीन के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में हिप हॉप बहुत ही लो लेवल पे है, बहुत कम आर्टिस्ट पैसा कमा पा रहे हैं और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट तो बिल्कुल नहीं कमा पा रहे हैं। इस इंटरव्यू में रफ्तार भाई ने एमिवे का नाम लिया। मैंने उसमें बोला कि मैं लड़के साइन कर पा रहा हूँ, पर लड़के साइन कर पा रहा हूँ तो शायद इसलिए ही कर पा रहा हूँ ना क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है। देख, मैं पैसा वो उड़ा भी सकता हूँ, बहुत सारी गाड़ियाँ लेके, ये सब करके, वो करके। मेरे को क्या पड़ी है कि मैं किसी पे इन्वेस्ट करूँ। और हमारे सीन का हाल तू समझता है, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद मी, अंडरग्राउंड बहुत एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। या तो एमिवे के फैंस उन्हें उकसाने लगे और कहने लगे कि ये आपको ही टारगेट करके कहा गया है। देन होना क्या था, एमिवे ने रफ्तार के लिए फुल फ्लेजेड डिस निकाल दिया। सबसे पहला डिस एमिवे ने समझ में आया क्या निकाला, फिर रफ्तार ने भी सेक्स चिल्ली नाम से एक डिस ट्रैक निकाला एंड कुछ डिस एक्सचेंजेस के बाद ये बीफ खत्म हो गई। देन फिर रफ्तार का मुफाड़ के साथ बीफ स्टार्ट हो गई। इसकी शुरुआत हुई थी सारे करो डैब सॉन्ग से, जिसमें मुफाड़ रफ्तार कोलैब के सॉन्ग बनाए थे, जिसमें क्रेडिट्स को लेकर कुछ सीन हो गई थी। इसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बट सच बात तो यह है कि मुफाड़ रफ्तार से जेलस था एंड उसने केवल फेम चेस करने के लिए रफ्तार को डिस किया हैप्पी दिवाला रावण सॉन्ग के साथ। और इस सॉन्ग में मुफाड़ ने बोला था हैप्पी दिवाला पूरा कलमकार परिवार को, और कलमकार रफ्तार का रिकॉर्ड लेवल है जिसमें कृष्णा और कर्मा वगैरह आर्टिस्ट है। जब मुफाड़ ने हैप्पी दिवाला कलमकार परिवार कहा था तब रफ्तार ने तो डिस बैक नहीं किया, बट कृष्णा ने महारानी और माँ कसम नाम से मुफाड़ के लिए डिस निकाला, जिसके बाद मुफाड़ का करियर में डाउनफॉल आ गया। इसके बाद रफ्तार इन सब से हटके MTV हसल सीजन 1 के जज बने, लेकिन वे सेकंड सीजन में नहीं थे। और इन सब के बीच में रफ्तार भाई सिंगल ट्रैक्स और एल्बम्स निकाल रहे थे। उनका मोस्ट व्यूड यूट्यूब रैप सॉन्ग कौन सा है वो आप कमेंट करके बताना। एंड उनका मोस्ट व्यूड एल्बम है मिस्टर नायर। रफ्तार भाई ने कुछ समय पहले ही अपना हार्ड ड्राइव वॉल्यूम 2 रिलीज कर दिया, जिसमें बड़े ही तगड़े गाने हैं। इसमें 9 ट्रैक है और इसमें से मेरा फेवरेट है दहशत हो। और हाँ, रफ्तार भाई ने एक बात बोली थी, और यार रफ्तार भाई इतने मैच्योर इंसान और बिजनेसमैन हैं कि मैं क्या कहूँ। तुम पहले ये वीडियो देखो। नमस्कार, मैं हूँ रफ्तार और सपनों के महानगर मुंबई में आपका स्वागत है। मैंने आज तक ऐसी वीडियो कभी शेयर नहीं करी है, तो मैं पहली बार कुछ अपने फ्रेंड्स से, मेरे भाइयों से, मैं किसी को फैन वैन बुलाता नहीं हूँ यार, तुम्हारा प्यार है तभी तो रफ्तार है, कुछ शेयर करना चाहता हूँ।
कि मैंने ये सब बहुत सपने देखने के बाद पाया। मैं किसी बड़ी बाप की औलाद नहीं हूँ, तो मैं हर उस शख्स को जो सपने देखता है एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तुझे कोई रोक देना किसी की औकात, तू कर मेहनत, वक्त तेरे साथ, कम नींद खाट पे खाना हमेशा बांट के, सपनों के पीछे कर दे 11 दिन रात एक, कामयाबी का एक ही है मंत्र, पीछे पड़ जा तू निशाने के ठीक बंद करना, सोचता सिकंदर ना जीती जाती दुनिया, तू भी बंदा वो भी बंदा, थोड़ा भी ना अंतर, फर्क बस सोच का, तू सीढ़ियां ना गिन, डिक्शनरी से मिटा दे नामुमकिन, जोड़ जोड़ ईट यारा बनता है घर, सफर कर महल बनेगा एक दिन। आई लव यू ऑल। और सपने देखते रहना और सपनों से लड़ना, सब पूरा होता है, सब पूरा होता है। आई लव यू ऑल। रफ्तार भाई के जर्नी से तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज उनसे जरूर सीखनी हो तो वो ये होगा कि हमेशा सीखते रहने की भूख हमारे अंदर रहना कितनी जरूरी है। इंसान को लाइफ में हमेशा ग्रो करने में ये हेल्प करती है। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Never back down, never back down. Never back down, never back down. फर्जी ड्रामे घर वाले मेरे साथ नहीं, मुंह पे बोल बेटा तुझ में लड़ने वाली बात नहीं, कोई साथ नहीं, या तुझ में असली आर्ट नहीं, या तुझ में वो जज्बात नहीं, या टेढ़ी तेरी खाट नहीं, माइक नहीं ले पाता मैं, पापा की औकात नहीं।